बल्कि राजद कांग्रेस को डराते हैं। जब हमारे साथ थे तो उस समय भी वो कांग्रेस के नज़दीकी होने का और ढोंग रचते थे और डराते थे बीजेपी को कि अगर गड़बड़ करोगे तो मैं कांग्रेस के साथ जा सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी के नजदीक आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बल्कि वो तो राजद को डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब वो हमारे साथ यानी बीजेपी के साथ थे, तब वो ऐसे ही हमें डराने की कोशिश करते थे कांग्रेस के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ा करके, और अब राजद को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरह से जवाब दिया है सुशील कुमार मोदी ने, यानी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों के सवाल पर यह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब जिसके साथ रहते हैं उसे डराने के लिए वो विपक्ष के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ा लेते हैं। यही उन्होंने तब किया था जब वो एनडीए के साथ थे, यानी जब वो हमारे यानी बीजेपी के साथ थे, तब वो कांग्रेस के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ाते थे। और अब जब वो महागठबंधन में है, जब वो राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो वो बीजेपी के साथ आने की कोशिश की जो हवा फूंक रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजद को डराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि हम जो चाहें वो हो, कोई और चाहेगा तो नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों पर, क्या कुछ जवाब दिया है, वो सुनवाते हैं। देखिए, वो हरियाणा नहीं गए और कल दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने चले गए। 5 साल तो नहीं गए, तो इसका अर्थ कदापि नहीं कि वो बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं, बल्कि राजद कांग्रेस को डराते हैं। जब हमारे साथ थे तो उस समय भी वो कांग्रेस के नज़दीकी होने का और ढोंग रचते थे और डराते थे बीजेपी को कि अगर गड़बड़ करोगे तो मैं कांग्रेस के साथ जा सकता हूँ। तो कल उनका जाना ये बीजेपी को नहीं बल्कि राजद कांग्रेस को ये धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि कुछ नहीं बनाओगे, अगर महागठबंधन में महत्व नहीं दोगे तो मैं फिर बीजेपी के साथ जा सकता हूँ। लेकिन देखिए, अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि जदयू के अधिकांश विधायक, सांसद, अगर आप उनसे व्यक्तिगत पूछिए तो कोई भी महागठबंधन से खुश नहीं है। कोई भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने से खुश नहीं है। वो अधिकांश लोग चाहते हैं कि फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले जाएं और भाजपा जदयू की सरकार बने। लेकिन अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, इसलिए कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और ये जो डराते रहते, तो अब राजद और कांग्रेस को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो चुका है। कुछ लोग चाहते हैं, आपने कहा था कि गवर्नर बना दिया देखिए, जाए। गठबंधन टूटने के पहले भी उनके लोगों का मैसेज आता था और अभी भी उनके लोगों का मैसेज आता है कि कुछ बना दीजिए, कुछ ओहदा दे दीजिए, गवर्नर बना दीजिए तो मामला जम सकता है। अब क्यों बनाएगी बीजेपी? जिसके पास अब वोट की क्षमता नहीं रहेगी, उसको हम क्यों बनाए राज्यपाल या कुछ भी क्यों बनाए? इसलिए कोई भी ऑफर बीजेपी अपनी ओर से देने के लिए तैयार नहीं है। न उनकी ओर से भी कोई बात अगर आ रही तो हम लोगों ने साफ बता दिया कि कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो जहाँ हैं वहीं रहें, उसी गठबंधन में रहें। अब इधर झांके भी ना, इधर कोई दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है।